नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सुख समृद्धि के कुछ आसान उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसे आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण भी उसे समझ नहीं आता। हमारी अच्छी या बुरी आदतों का असर केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ता, बल्कि इनसे हमारी तकदीर भी बनती और बिगड़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बुरी आदतों की वजह से व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। तो चलिए जानते हैं इन आदतों के बारे में। दोस्तों, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, वहाँ दरिद्रता निवास करती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में पूरी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। कहीं भी जाले आदि नहीं लगने देने चाहिए। दोस्तों, गंदा बाथरूम वास्तु दोष बढ़ाता है। कई लोग बाथरूम को बहुत गंदा रखते हैं, नहाने के बाद भी बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यह गंदी आदत माँ लक्ष्मी के वास में बाधा बनती है। दोस्तों, खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। वहीं किचन का हमेशा अस्त व्यस्त या गंदे रहना भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोगों की किचन बहुत ज्यादा गंदी रहती है, जिसकी वजह से दरिद्रता घर में आती है। रात के समय जूठे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। बिस्तर को हमेशा तितर बितर रखना भी अच्छी आदत नहीं है। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं वहाँ राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही न होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बहुत से लोगों के घरों में सोने वाली चादरें महीनों से धुली नहीं होती हैं। यह भी दरिद्रता की निशानी है। कई लोगों की आदत होती है कि वो जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर खाना खाते हैं। ये भी कई परेशानियों का कारण होता है। ऐसा करने से बुरे सपने भी आते हैं। घर की सफाई के साथ लोगों को मन भी साफ रखना चाहिए। कहते हैं जिस परिवार के लोग एक दूसरे का आदर या मान सम्मान करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कलह कलेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण घर में दरिद्रता का वास होता है। स्त्रियों को रोने भी ना दें, चाहे वो पत्नी हो या बेटी या बहन। जो पुरुष बेवजह अपनी पत्नी से लड़ते हैं या बिना बात बस गुस्सा करते रहते हैं उनके घर में हमेशा आर्थिक तंगी होगी। कहते हैं कि जो लोग महिलाओं, गुरुओं, बड़ों या गरीबों का अपमान करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी कभी मेहरबान नहीं होती। अगला है, कई लोगों की आदत होती है कि बाहर से आने के बाद वह सीधे बिस्तर या किचन में चले जाते हैं। वास्तुशास्त्र में इस आदत को खराब माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए घर में आने के बाद सबसे पहले हाथ पैर साफ करने चाहिए। रात के समय कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि शाम के समय की गई पूजा के समय माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। लेकिन झाड़ू लगाने पर माँ लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इससे रुपए पैसों की दिक्कत हो सकती है। अगला है, कई लोगों की आदत होती है पैर को घसीट घसीट कर चलना। दोस्तों, पैर को घसीट कर चलना व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर तो नकारात्मक असर डालता ही है। यह ज्योतिष के लिहाज से भी गलत है। ऐसा करने से राहु और शनि अशुभ फल देते हैं। अगला है, कई लोग अपने नाखूनों को दांतों से चबाते रहते हैं। नारद पुराण के मुताबिक व्यक्ति को अपने नाखूनों को दांतों से नहीं चबाना चाहिए,
क्योंकि इसकी वजह से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और साथ ही कई बीमारियों का डर बना रहता है। दोस्तों, घर में टूटा हुआ कांच या टूटे कांच की वस्तुएं रखना भी आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर उन्हें भी तुरंत बदलवा देना चाहिए। टूटी फूटी बेकार बंद पड़ी चीजों को भी घर में जमा ना करें। बंद या खराब घड़ी नकारात्मक एनर्जी को बढ़ाती है, इसलिए बंद घड़ी को ठीक करवा लें या घर में ना रखें। संध्या के समय घर में अंधेरा ना रखें। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। रोज शाम को घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शाम को एक बार पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। शाम के समय सोना भी अच्छी आदत नहीं होती। शाम के समय सोने के लिए वास्तु शास्त्र में सख्त मनाही है। बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं तो संध्या के समय बिल्कुल ना सोएं। सोने की जगह शाम को पूजा पाठ करें। यदि घर के मंदिर की सफाई ना रखी जाए तो यह भी वास्तु दोष का कारण बनता है। रोजाना मंदिर की सफाई करने से सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खुला ना छोड़ें, आगे पर्दा जरूर गिरा दें। अगला है, अक्सर लोगों को पान मसाला या गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकने की आदत होती है। ऐसा करने से न्याय के देवता शनि देव नाराज होते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। सभी जानते हैं कि नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है। इन सब चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव पड़ता है। रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं। बिना कारण के देर रात तक जागने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इसके कारण तनाव या मानसिक समस्याएं होती हैं। अगला है, बहुत से लोग पढ़ने के बाद अपनी किताबों को इधर उधर खुला छोड़ देते हैं। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। अपनी किताबों को पढ़ने के बाद सही जगह रखें और उस जगह की साफ सफाई नियमित रूप से करते रहें। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वो रोज नहाते ही नहीं हैं। रोज ना नहाना, खांसते समय या छींकते समय मुंह पर हाथ ना रखना, यह भी दरिद्रता की निशानी है। अपने शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान किसी भी सामग्री को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा थाल में ही रखना चाहिए। अक्सर पूजा के दौरान हम अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, इसलिए पूजा के अंत में क्षमा याचना जरूर करें। अगला है, कई लोगों के पास अच्छे वस्त्र होते हैं फिर भी वो गंदे मैले वस्त्र धारण करके रहते हैं। जो लोग मैले वस्त्र धारण करके रहते हैं उनके यहाँ भी दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करके रहना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। कई लोग झाड़ू को खड़ा रखते हैं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसे पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से गुजरें, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। पूजा में उपयोग होने वाली धूप, आरती, दीप, हवन की अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। अब मैं आपको सुख समृद्धि के कुछ आसान उपाय और कुछ अन्य जानकारी देने जा रही हूँ जिनसे आपके जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, इसकी सेवा करें, जल चढ़ाएं। सूर्यास्त के समय हर रोज तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। तुलसी का पौधा लगाने से तथा पूजा के स्थान पर गंगा जल रखने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। दोस्तों, धन से धन बढ़ता है। अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज्यादा नोट रखें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू कर दें और उसी तरह से कपड़े पहने। जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें
और खुद को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। संभव हो प्रतिदिन मंदिर जाएं, नहीं तो घर पर ही मंदिर में पूजा पाठ जरूर करें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करें और जो चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें और फिर उसकी पूर्ति का श्रद्धा और सबूरी के साथ इंतजार करें। घर में भक्ति गीत भजन जरूर करें या बजाएं। अपने घर के पूजा स्थल में सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय माता के लिए जरूर निकालें। साथ ही कुत्ते कौवे अन्य पक्षी चींटी को खाना दें। दोस्तों, जितने जीवों को भोजन दे सकें जरूर दें। इससे भी आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। गरीब असहाय रोगी व किन्नरों की सहायता दान स्वरूप जरूर करें। हमेशा सच बोलें, अपना आचरण शुद्ध रखें। एक और बात का ध्यान रखें, भोजन और दूध को बिना ढके ना रखें। दोस्तों, यदि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं तो कभी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने झुककर हमेशा प्रार्थना करें कि इसी प्रकार हमारे दिन गुजरे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।